हर हर महादेव, राधे राधे। आज जो मैंने ये ड्रेस वेयर किया है, व्हाइट कुर्ता विद ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, बिल्कुल क्लासिक कॉम्बिनेशन है। बट ये मेकअप लुक उससे भी ज़्यादा क्लासिक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओनली आई थिंक 9 या 10 प्रोडक्ट्स के साथ मैंने इसे किया है। बहुत ईजी स्टेप्स में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। चलो सबसे पहले मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लेते हैं। सेटिंग स्प्रे नहीं बोल सकते, फिक्सर भी आप अप्लाई कर सकते हो, टोनर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आपकी स्किन प्रेप हो जानी चाहिए विथ वाटर इन्फ्यूज्ड थिंग। नाउ मैंने ये न्यू प्रोडक्ट लिया है, मेबलिन शाइन स्टॉपर। देखो मेरी है स्किन ऑयली एंड मेरी स्किन पे ऑयल आ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है मेबलिन ने। मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है उनके लिए। तो मैंने ना इसका छोटा वर्जन पहले ट्राई किया। मैंने कहा अच्छा लगेगा तो बड़ा लूंगी, और मैं लूंगी वाला बिग साइज लूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा है। अगर आपको शिकायत होती है मेरा मेकअप ऑयल की वजह से या स्वेट की वजह से निकल जाता है, ट्राई दिस वन। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपको ज़रूरत लगेगी इसकी। आई थिंक आपका मिनी साइज से काम हो जाएगा अगर आप बहुत इरेगुलर मेकअप करते हो। बट मेरी तरह अगर डेली करते हो तो आपको इसका बिगर साइज सीरम वाला ले लेना चाहिए। नाउ मैंने मेबलिन का स्पॉट रेस्क्यू वाला कंसीलर लिया है, जिसका रिव्यू भी मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लेना। मेरा शेड इसमें 45 है, परफेक्ट मैच कर गया है मुझे। मैं इसे एज अ स्पॉट करेक्शन की तरह यूज़ करती हूँ। और गाइज मैं कितना भी थोड़ा इसे ले लूँ, ये स्प्रेड होके पूरे फेस पे फैल जाता है। मैं क्या करूँ, ये इतना इतना अच्छा फिनिश देता है। सबसे बेस्ट बात मुझे इसकी यही लगती है कि ये बिल्कुल नेचुरल स्किन फिनिश देता है। मतलब मेरी ही स्किन है बट कवरेज इरेज हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब कवरेज बोलूँ, डार्क स्पॉट्स इरेज हो गया ऐसा लगता है। तो मैं इतने में खुश हो जाती हूँ। बट क्योंकि हम एक मेकअप लुक कर रहे हैं तो मुझे एक सैटिन हेल्दी ग्लो चाहिए था। सच बताऊं तो मैं स्किन टेंट सोच के रखी थी, बट मैंने कहा यार मैंने इसे खरीदा क्यों है फिर, अगर मुझे स्किन टेंट ही यूज़ करना है तो। इसलिए मैंने इसे थोड़ा कलर करेक्शन के साथ बैलेंस किया, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे पीला कर देता है, येलो कर देता है। इसको न्यूट्रलाइज किया मैंने एंड देन देखो मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है। मुझे ज़्यादा कवरेज इससे चाहिए नहीं, ये शेयर टू मीडियम कवरेज देता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने बेस में अप्लाई कर लिया है प्रोडक्ट कंसीलर का। तो बस मुझे एक इवन ग्लो चाहिए, तो ये बहुत परफेक्ट मेरा बेस बना देगा। एंड मेरे नोज़ के अराउंड ना रेडनेस है मुझे, तो वहाँ पर मैं मेक श्योर करती हूँ कि थोड़े मुँह बना के लगा लेती हूँ। तो आपको ना मैं यहाँ पे कट नहीं दे रही हूँ कोई भी। फाउंडेशन ब्लेंडिंग के लिए ना ये ब्रश भी बहुत अच्छा है, इसको भी मैं इस वीडियो में ऐड करूँगी। देखो अच्छे टूल्स होना ज़रूरी है। अभी ये पाउडर वाला टूल ही देखो, ये कप्स एंड लैशेस का है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है यार। एक तो पाउडर इवन अप्लाई होता है, प्लस आई जस्ट लव द फिनिश इट गिव्स। सो मैंने क्या किया ना, आज मेरे को थोड़ा मैट ही मेकअप चाहिए था क्योंकि प्राइमर भी मैंने वैसा ही लगाया है। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे फेस को पाउडर से सेट कर दिया क्योंकि मुझे विश्वास था, ये थर्ड टाइम आई एम यूजिंग दैट प्राइमर, तो विश्वास था कि मेकअप टच से मस नहीं होगा। फिर मैंने कहा थोड़ा सा हेयर ओपन करते हैं क्योंकि उस दिन हेयर वॉश किया था, आई वॉज फीलिंग गुड। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा ब्लशर लिया है जो कि फॉरएवर 52 का है, जिसमें थोड़े से शाइन पार्टिकल्स हैं। मैं मिलानी का यूज़ करती हूँ, यू गाइस नो दैट। बट बहुत सारे लोग थे कह रहे थे कि सोनाली हमें थोड़ा और डिफरेंट टोन में भी जाना अगर हुआ तो कौन सा लेंगे, तो आप ये ले सकते हो, इसमें आपको 2 टोन मिल जाएगा। सो इट इज़ सो अमेजिंग। मैंने इसमें ब्राउन वाला जो शेड है उसको अपने आईलिड्स पर अप्लाई किया। बहुत न्यूट्रल सा टोन था तो मेरे आईलिड्स पर बहुत अच्छा दिख रहा था। एंड मैंने जो पिंक वाला टोन था वो अपने चीक्स पे अप्लाई किया था एज अ ब्लशर। देखो जब नो मेकअप या क्लासिक मेकअप या नेचुरल मेकअप की बात आती है तो ज़्यादा प्रोडक्ट विजिबल नहीं होना चाहिए, यही बस मुद्दा होता है, बाकी कुछ नहीं। तो आईब्रोज भी मैंने बहुत सटल फिल करने की कोशिश की है। एंड मैंने कोशिश क्या की है कि मैं पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करूँ सो दैट मेरे आईब्रोज ड्राई ड्राई रहें और वो नेचुरल ही दिखे। सो इस मोमेंट पे मैं बड़ी खुश हो गई थी। मैंने कहा बस जैसे जैसे स्टेप बढ़ रहा है मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और अगर आपको भी स्वेट आता है ना, जस्ट आप अपना प्रोडक्ट ले लो, एप्लीकेटर ले लो, उस पर कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, बस उसको डैप करके हटा दो। आप टिश्यू से भी इस काम को कर सकते हो। फिर मैंने ह्यू का काजल एम्पलीफायर 3 in 1 काजल लिया है इन द शेड प्लम ड्रिप। मैंने ब्राउन नहीं लिया, मैंने ब्लैक नहीं लिया, बट अगर अब मैं नेक्स्ट लूँगी तो मैं ब्राउन लूँगी क्योंकि फे वाला जो था ना वो मेरा फिनिश हो गया। और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है कि अगर मैं डेली भी लगाना चाहूँ ना तो ख़त्म तो होने वाला नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आई मेकअप के लिए बहुत आलस करते हैं या समझ नहीं पाते, तो आप सिग्नेचर अपना लुक बना सकते हो इसको। मेरा तो ये सिग्नेचर लुक बन चुका है। इसके बैक में जो ब्रश मिलता है ना एप्लीकेटर, इतना सॉफ्ट है कि आपकी आईज़ को ना बिल्कुल इरिटेट नहीं करता।
भले ही आपको देख के लग रहा हो कि मैंने बहुत खींचा है अपने आईज़ को, बट ट्रस्ट मी ये बहुत जेंटल ब्रश है, एकदम स्मूथली ब्लेंड हो रहा था। एंड क्योंकि मैंने थोड़ा पाउडर भी कर दिया था ना आई शैडो से, तो और स्मूथ ब्लेंडिंग दे रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा इंटेंस स्मोकी आईज़ नहीं की, बस क्लोज टू लैश लाइन मैंने ब्लेंड कर दिया। एंड फिर मैंने एक कर्लर निकाला, आईलैश कर्लर, ये भी कप्स एंड लैशेस का है, बट आपको डिफरेंट ब्रांड्स में मिल जाएगा। मैं ना कोशिश करूंगी कि मैं सबका लिंक दे दूं। ये अभी लॉरियल का मैंने न्यू मस्कारा परचेज किया था। इसका एप्लीकेटर देखो थोड़ा सा यू मतलब टेढ़ा है थोड़ा सा, तो ना लिफ्ट बढ़िया देता है, प्लस इतना फाइन इसके ब्रिसल्स है ना कि थिन से थिन लैश को भी बढ़िया से कोट कर देते हैं। दैट इज व्हाट आई लव अबाउट दिस वन। एंड ये लगाया ना अगर गाइज आपने, तो ये निकलता भी नहीं है जल्दी, मतलब लिटरली आपको थोड़ी मेहनत तो करवा देगा ये। सो ये लॉन्ग लास्टिंग डेज के लिए परफेक्ट है। फिर ना जब आप ऐसे कुर्ती वेयर करते हो, ब्लैक बिंदी डाल लिया तो लुक अच्छा लगता है ना। तो अभी आजकल लिप कॉम्बो बहुत चल गया है, तो मैं ना ये ब्राउन पेंसिल मेरी फेवरेट हो गई है। और इसको लगाने के बाद थोड़ा ब्लेंड करने के बाद मैंने रम रेजन रेवलॉन की ली, क्योंकि वो डिफरेंट टोन की है, तो उससे लिप लाइनर का इफेक्ट गायब नहीं होता है एंड बहुत अच्छा दिखता है। सो ये वाला शेड है और मैंने काफ़ी फिनिश भी किया है इसे। आई लव इट। तो ये लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ कोई सेटिंग स्प्रे वगैरह ऐड नहीं करूँगी, बट मैं यहाँ थोड़ा-सा अपने हेयर से परेशान हो गई थी, क्योंकि उसी दिन हेयर वॉश किया था, मेरे हेयर पूरे भीगे थे। नाउ दिस इज़ द लुक। अब आप मुझे बताओ क्या आपको अच्छा लग रहा है? देखो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको नहीं पसंद है, स्किप कर दो, नो प्रॉब्लम। या जो शेड मैंने लिया ज़रूरी नहीं आप वही लो, दूसरा भी ले सकते हो। बट ये लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ऑक्सीडाइज़ ज्वेलरी के साथ में मैंने ज्वेलरी भी ऑनलाइन ही मंगाई थी, कुर्ता भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था। एंड बहुत मतलब ऑल टुगेदर द लुक इज़ लुकिंग सो गुड। सो ये बहुत ही क्लासिक लुक होता है। एंड आप भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन, सारे लिंक वहाँ पे मिल जाएँगे।